हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास के अंदर। अकाउंटिंग प्रोसेस आज का हमारा चैप्टर है सी एच डबल टी के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम वन शॉट लेक्चर इस सीरीज़ का सेकंड वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। हम लोग अच्छे से पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। साथ साथ में मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व भी करवाऊंगा। आपको वो लिखने भी है और मेरे साथ नोट्स भी बनाने हैं अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, सेल्फ नोट्स आपका बनाना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वन शॉट के अंदर क्या सीखने वाले हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा लेसन नंबर 2 है उसके अंदर हमें सीखना है अकाउंटिंग प्रोसेस, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड कैश बुक्स। ये सब क्या होते हैं, इनका रिलेवेंस क्या है अकाउंटिंग के अंदर, ये सब हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आप सब एंड तक मेरे साथ ये देखने वाले हो। तो शुरुआत करते हैं अभी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वहाँ से। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ दिया गया है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर अकाउंटिंग के बारे में कुछ बताया गया है, ये आपको खुद से पढ़ना है और समझ के लेना है। ठीक है, थियरी है पूरा। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस हमें देखना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या आता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ये दो चीज़ें हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आती है। तो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक कीपिंग मतलब क्या, बुक कीपिंग मतलब हमारे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड करना। और फिर अकाउंटिंग मतलब क्या, जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे हैं उसका एक प्रॉपर अकाउंट्स प्रॉपर मैनर के अंदर मतलब लेजर के अंदर उसको ट्रांसफ़र करके उसका बैलेंस शीट एंड पी एंड एल वगैरह बना करके प्रेजेंटेशन करना, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन बोथ हमको देखने हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के हमने देखे पहले चैप्टर के अंदर। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमको क्या दिया गया है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखने हैं हमें। उसके अंदर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीन टाइप्स है। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स जो होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमको वो सीखने हैं। रूल्स सीखने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के लिए क्या रूल्स दिए गए हैं वो सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर हमें जर्नल्स, सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक्स का यूज़ करके हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हमको ये भी सीखना है। ठीक है, जस्ट एक मिनट मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलेगा, ओके। इसके बाद हमको नेक्स्ट जो है लेजर्स कैसे बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, और फिर उसके अंदर लास्ट में कुछ एरर्स होंगे तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है वो भी हमें इसके अंदर सीखना है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का जिसके अंदर हमें ये सब चीज़ें अभी सीखनी है। ओके, तो अभी आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले तो व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम, हमको यहाँ से अभी शुरुआत करनी है। तो डबल एंट्री सिस्टम ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में अभी थियरी पार्ट आएगा, इसके बाद हम इसके तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल के तरफ जाएंगे जिसके अंदर मैं जर्नल, लेजर वगैरह आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। तो पहला ये थियरी पार्ट हम कवर कर लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो दिया गया है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which is most scientific and widely used method of recording business transactions। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सिस्टम ऑफ कौन सी है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज डबल एंट्री सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है।
it is based on the principle of every transactions has two aspects, a giving aspect and a receiving aspect, and both should be recorded। इसका प्रिंसिपल क्या है डबल एंट्री सिस्टम का कि इसको हर ट्रांजैक्शन को क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक देने का, एक लेने का, और वो दोनों भी हमको रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसा डबल एंट्री सिस्टम में कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस परचेसेस गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश। तो इसके अंदर कौन कौन से दो एस्पेक्ट आए, तो गुड्स रिसीव हुए, हमने परचेज किए गुड्स, ये एक एस्पेक्ट हुआ, और हमने उसके बदले में क्या दिया, 10,000 रुपये कैश में पे किया, तो हमारा कैश पेमेंट आएगा 10,000 रुपये। तो इससे हमें क्या समझता है कि एवरी ट्रांजेक्शन्स हैव एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, ठीक है, दो इफेक्ट तो हमेशा होने ही है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। इसके बाद इसका डबल एंट्री सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस के अंदर हमें समझ में आता है, देखो मैथमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है हमको, उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है फाइनेंशियल पोजीशन का, उसके बाद फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड ऑल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड रिलायबल फॉर ऑडिटिंग। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे डबल एंट्री सिस्टम के। इसके बाद आता है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंट, व्हाट इज एन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस relating to a person, asset, liability, expense or income in the summarized format, ठीक है। व्हाट इज अकाउंट, तो सीधा सीधा ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, किसके रिलेटेड, एनी पर्सन, एनी असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और एनी इनकम, एंड विच इज रिकॉर्डेड इन द समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा मेन कंसेप्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमको क्या सीखना है अभी, कि अकाउंट्स के टाइप्स क्या क्या है। तो अकाउंट्स के टाइप्स के अंदर सबसे पहला आता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब क्या है अभी हम वो देखेंगे। रियल अकाउंट जो होते हैं ना, वो असेट्स से रिलेटेड होते हैं, असेट्स या फिर हमारे प्रॉपर्टीज या हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे खुद की होती है, तो वो हो गए हमारे असेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर अभी दो टाइप के असेट्स आते हैं। दो टाइप के असेट्स के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, एक आएगा टेंजिबल असेट्स, दूसरा आएगा इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स के अंदर मेनली वो ऐसे एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं पाते हैं या हम उसको फील नहीं कर पाते, वो रियल में कहीं दिखते नहीं है, बट वो हमारे असेट्स होते हैं। और टेंजिबल असेट्स मतलब क्या, जिसको हम देख पाते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, वो सब हमारे टेंजिबल असेट्स हुए, ठीक है। तो टेंजिबल असेट्स के अंदर एग्जांपल्स क्या आएगा, हमारी कैश है, हमारा फर्नीचर है, लैंड नहीं है, बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है एक्चुअली, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हमारे टेंजिबल असेट्स होते हैं। और इंटेंजिबल में क्या आएगा हमारा, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह, ये हमारे इंटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। फिर इसका रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसको बाय हार्ट करना है, रट्टा मार दो, जिंदगी भर भूलना नहीं चाहिए, ठीक है सबने। रूल फॉर रियल अकाउंट इज, सबसे पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये रूल आपको याद करना है, रट्टा मारना है, कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी इसका मीनिंग समझाता हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के लिए, ठीक है। अभी समझो मैंने एक फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, फॉर ₹10,000, ठीक है। तो अभी इसके ये फर्नीचर क्या है, एक असेट है, और मैंने ₹10,000 उसके लिए पे किया है, मतलब मैंने क्या पे किया है, एक असेट पे किया है मेरा। तो देखो मेरे पास एक असेट आ रहा है, कौन सा असेट आ रहा है मेरे पास, फर्नीचर आ रहा है, बराबर। और मेरे पास जो एक असेट था वो मैं दे रहा हूँ, मतलब वो मेरे से जा रहा है बाहर, ठीक है।
तो सिंपल है, क्या करना है हमें, फर्नीचर परचेस किया है हमने बराबर, तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्या करेंगे हम, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रही है बराबर, तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज। ये मैंने जो अभी बताया ना, ये जर्नल एंट्री था, ये आगे जाके आपको मिलेगा जर्नल एंट्री का रिलेवेंस क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है। तो मैं एक समझा रहा हूँ कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ये आपका हुआ रियल अकाउंट का गोल्डन रूल। इसके बाद सेकंड आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर तीन तरह के पर्सन्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पर्सन्स किसको, पर्सनल अकाउंट्स किसको रिलेट करते हैं, तो जो भी पर्सन्स है या फिर एंटिटीज है ना, उसको रिलेट करते हैं। तो पर्सन्स के अंदर कौन कौन आएगा, अभी नेचुरल पर्सन्स आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स आते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। तो अभी नेचुरल पर्सन्स बोले तो मैं हो गया, आप हो गए, आपके दोस्त हो गए, मम्मी पापा हो गए, कोई भी हो गया, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन बोले तो जिसको भी नाम है, जिसको भी आप ह्यूमन बीइंग के कैटेगरी के अंदर आप ला सकते हो, वो हमारा नेचुरल पर्सन यहाँ पर बनता है। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो भी कंपनीज है, बैंक्स है, एक आधा दुकानदार है, मतलब एक दुकान है समझो, राहुल मोबाइल शॉपी है, तो वो राहुल मोबाइल शॉपी क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा। उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, ये सब भी क्या है, इंस्टीट्यूशंस जो है, ये आर्टिफिशियल पर्सन्स है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ये इसका मीनिंग मैं नीचे के नॉमिनल अकाउंट्स होने के बाद में समझाता हूँ, ठीक है। अभी इसका गोल्डन रूल हम पढ़ लेते हैं, पर्सनल अकाउंट्स का क्या गोल्डन रूल है। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अभी इसको भी मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। समझो मैं एक ए आदमी हूँ और मैं एक HDFC बैंक के अंदर मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो HDFC बैंक जो भी है उसके यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे 10,000 रुपीज डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरा बैंक क्या करेगा अभी, बैंक जो असेट आ रहा है उसको, अमाउंट का, वो असेट वो डेबिट करेगा, और जिसके पास से आ रहा है मतलब क्रेडिट द गिवर वाला जो आएगा ना, क्रेडिट द गिवर, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गिवर है मतलब मैं हूँ ए पर्सन, तो वो बैंक के लिए क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक के पास क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा, तो बैंक उसको डेबिट कर देगी कैश को, ठीक है। तो अभी ये हो गया इंटर पर्सनल, रियल और पर्सनल अकाउंट का मिक्स हो गया। अभी मैं स्पेशल पर्सनल अकाउंट का एक ट्रांजैक्शन आपको बताता हूँ। सिंपली देखो क्या क्या हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो अभी एक जनरल एग्जांपल मैं बता दूँ तो यस, देखो अभी समझो मैंने अ, कुछ पेमेंट किया है किसी दूसरे आदमी को, ठीक है, और ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन। तो अभी क्या आएगा, ए है, बी है, सी है समझो, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो ए हूँ और मैं बी को पेमेंट कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर कौन आएगा यहाँ पर, बी, मतलब बी अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, पैसे दे कौन रहा है, सी दे रहा है, तो यहाँ पर सी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट आएगा, और बुक्स किसके रहेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ए रहेंगे, क्योंकि वो मेरे थ्रू जा रहे हैं सामने के पर्सन को। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है।
नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर ये किस किस से रिलेटेड होते हैं वो जान लेंगे अभी। तो एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम्स है या फिर गेन्स है। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो नॉमिनल अकाउंट्स से ही हमको दिखेगा। तो इसका एग्जांपल क्या आ सकता है यहाँ पर, रेंट पेड या रेंट रिसीव्ड, कमीशन पेड या कमीशन रिसीव्ड, सैलरी पेड या रिसीव्ड, उसके बाद इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसा ये सब हमारे एग्जांपल्स है नॉमिनल अकाउंट्स के। अभी इसके अंदर है ना, ये जो मैं आपको समझा रहा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो मेरे को समझाना था आपको, तो समझो मैंने कमीशन पे किया है तो वो मेरा एक्सपेंस है बराबर, बट मैंने ड्यू ना होने से पहले ही पे कर दिया, मतलब प्रीपेड हो गया मेरा वो कमीशन। मैंने उसका अभी तक कोई फायदा मेरे को मिला नहीं है पर मैंने उसका कमीशन पे कर दिया है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड कमीशन हो जाएगा बराबर। तो प्रीपेड कमीशन कमीशन क्या बन जाता है मेरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। बट जब हम एक्चुअल में कमीशन पे करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है, कमीशन अकाउंट जो भी होता है वो। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा गोल्डन रूल यहाँ पर क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सीधा सीधा सिंपल मीनिंग है, जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं या जो भी हमारा लॉस हो रहा है उसको आप डेबिट कर दो, और जो भी हमारा इनकम हो रहा है उसको हमको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल क्या हो सकता है, मैंने फर्नीचर बेच दिया, मेरे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूँगा अभी इसमें देखो, ठीक है, फर्नीचर बेचा, मेरे को 12,000 रुपये मिले और मेरा 2,000 का प्रॉफिट हुआ। इसमें अभी तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को 12,000 रुपये मिले, तो मैं क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास से क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरा फर्नीचर गया, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से। और उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 2,000 रुपीज़ हुआ, तो मेरा क्रेडिट ऑल इनकम, जो भी मेरा इनकम हुआ वो क्रेडिट में कर दूंगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर मेरा कितना हुआ, ₹2,000। तो ये एक जर्नल एंट्री बनती है, मैं आगे आपको जर्नल एंट्री में बताऊंगा। तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट्स आपको देखने हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है यूटिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो हमने किए है ना, नॉमिनल, रियल, पर्सनल अकाउंट्स के, इसकी हमको क्या यूटिलिटी है, उससे हमको क्या यूज़ मिलता है, वो आपको अभी या इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद सिंप्लीफाइज एप्लीकेशन ऑफ डेबिट क्रेडिट रूल्स, जो भी हमने अभी ऊपर डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े हैं वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स का एप्लीकेशन जो हम करते हैं उसको ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फिर फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, और सब क्लासिफिकेशन सच एज टेंजिबल, इंटेंजिबल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फर्दर इम्प्रूव्स द क्लैरिटी बिटवीन द अकाउंट्स, ठीक है। ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी हमने जो ऊपर रूल्स पढ़े थे वो रूल्स का यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइप ऑफ अकाउंट, समझो रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में क्या हमको करना है, डेबिट क्या करना है जो हमारे पास आता है, और क्रेडिट क्या करना है जो हमारे पास से जाता है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट क्या हमको दिया गया है यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट के अंदर हमको डेबिट क्या करना है, जो भी रिसीवर है वो रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और जो भी गिवर है उस गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो हम डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम्स या गेन्स होंगे हमारे वो हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया रूल्स, गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपने रट्टा मारने आपके चैप्टर के स्टार्ट में ही सबसे पहले ये रूल्स लिखे होने चाहिए अकाउंट्स के अंदर, ठीक है।
अकाउंट्स के जो भी आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, वहाँ पर आपको ये रूल सबसे पहले लिखना है और इसको रट्टा मारना है, जिंदगी भर ये काम आता है। इसके सिवा अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स इसके सिवा बन ही नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है अभी जर्नल का। जर्नल के अंदर हम अभी देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज जर्नल, ठीक है। तो जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जर्नल ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होता है। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट मतलब जिसके अंदर एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन सबसे पहले का रिकॉर्ड होता है, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो अभी फॉर्मेट ऑफ जर्नल हमको दिया गया है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल के अंदर हमको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले डेट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर लेजर फोलियो है, LF मतलब लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसके अंदर क्या रिमेंबर करना है, आइडेंटिफाई द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। जो भी 2 अकाउंट्स आपके ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद क्लासीफाई द अकाउंट्स इनटू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। जो भी आपने अभी क्लासिफिकेशन देखा ऊपर, उसके अंदर आपको वो वाला ट्रांजैक्शन में जो जो अकाउंट आपको मिल रहा है उसको क्लासीफाई करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स अभी मैंने आपको ऊपर बताए, गोल्डन रूल्स, वो डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल्स आप वहाँ पर करेक्टली अप्लाई करेंगे। वो करेक्टली अप्लाई करने के बाद आपने एक शॉर्ट नरेशन लिखना है। अब व्हाट इज नरेशन, नरेशन इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, कि समझो अ गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹20,000, ये भी जो कुछ आपका ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड, इतना आपका नरेशन आएगा। हमेशा याद रखना, जो भी नरेशन आप लिखोगे, नरेशन हमेशा बीइंग ये वर्ड से स्टार्ट होता है। कुछ भी लिखना है आपको आगे लिख सकते हो, पर स्टार्टिंग उसकी बीइंग से होती है, BEING। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी जर्नल के अंदर आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ये प्रॉपर डेट वाइज सीक्वेंस के अंदर रिकॉर्ड होने चाहिए। और जर्नल एंट्रीज जो होती है ना, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड होती है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, मैं अभी बताता हूँ। ये जो लेजर फोलियो का ये कॉलम है ना, एक यूजलेस कॉलम बोलते हैं अभी इसको आज के ज़माने में, पहले इसका यूज़ हुआ करता था। ये लेजर फोलियो के कॉलम के अंदर हमको उस एंट्री का पोस्टिंग कौन से लेजर के अंदर हुआ है वो देखना होता है, और कौन से पेज नंबर पर वो हुआ है, वो पेज नंबर, ये लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर होता है, वो लेजर के अंदर कौन से पेज नंबर पर इस एंट्री का रिलेवेंस आपको मिलेगा, इसका एक एंट्री मिलती है, तो वो लेजर फोलियो नंबर्स हमको लिखने होते हैं, ठीक है। तो अभी आज के ज़माने में तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है, आपको पहले होता था, अभी तो डिजिटल हो गया है सब, सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए, तो इजीली आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। बट ये लेजर फोलियो भी आपको लिखना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंदर, जब आप फॉर्मेट बना रहे हो कोई भी, तो वो फॉर्मेट के अंदर आपने LF बनाना है। तो ये वाला भी पॉइंट हो गया। इसके बाद अभी हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर इलुस्ट्रेशन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलुस्ट्रेशन है। अभी मैं इसमें से समझाऊंगा एक्चुअल जर्नल एंट्रीज, एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो हम कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने देखा ना वो कैसे किया जाता है, मैं अभी यहाँ पर आपको सिखाऊंगा ये इलुस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी ध्यान देना है, अगर कोई स्प्लिट स्क्रीन करके किसी के साथ चैटिंग कर रहा होगा तो अभी बंद करके पहले ये देखना है, ठीक है बच्चों। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेक्चर देखना, कंप्लीट करना, नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना प्रॉब्लम्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ मेरे को सुनोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कांट पास योर पेपर, ठीक है। आप ICSI आपको पास नहीं करेगा जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक, क्योंकि आप वो ICSI को पता चल जाता है कि किसने किया है किसने नहीं किया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स जब आप प्रेजेंट करते हो ना,
आपके पेपर के अंदर, तब सब समझ जाता है कि इसने कितना पढ़ाई किया है, बराबर। तो अभी इलुस्ट्रेशन हमको देखना है व्हाट इज जर्नल का, जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होते हैं, ये मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो जो भी ओनर होता है बिजनेस का, वो ओनर के नाम ना लिख के, क्योंकि हमने ऊपर देखा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है, बराबर। तो वो ओनर ने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं ना उसके, वो कैपिटल ये नाम से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट याद रखने का, जो भी पैसा है वो हमारे बिजनेस के ओनर का है, ठीक है। तो अभी बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। कैश आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा कौन सा अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, रियल अकाउंट आ जाएगा। तो हम कैश को क्या करेंगे यहाँ पर, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारा कैश अकाउंट होगा डेबिट। और जो कैपिटल अकाउंट है ये पर्सनल है, पर्सनल क्यों है, क्योंकि ये गिवर के टाइप में है ना, जो ओनर है वो हमारे लिए गिवर है, बराबर। तो वो ओनर गिवर होने की वजह से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी। और इसका नरेशन आएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, ठीक है। और अमाउंट के अंदर 50,000 हमको लिखना है डेबिट कॉलम में, मतलब अभी हम लिख रहे हैं ना, अभी देखो समझो, यहाँ पर डेट डाली समझो हमने, ठीक है। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे, सबसे पहली लाइन में लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहाँ पर। लेजर फोलियो का हमको रिलेवेंस नहीं है अभी कोई। फिर कैश अकाउंट हमारा डेबिट कितने से हुआ, 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आएगा 50,000। फिर ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। उसके नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट, और फिर टू मतलब ये क्रेडिट वाला है, बराबर। तो हम डेबिट के कॉलम में कुछ ना लिख के यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम में कितना लिखेंगे, 50,000 रुपीज़ लिखेंगे। तो ये बेसिक आपकी जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है, इसके अंदर। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अभी हमने 50,000 कैश लाया था बिजनेस में, अभी उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं और कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर दो असेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा ये लगेगा, रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। रियल अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे अभी, कि जो भी हम ये गुड्स मिल रहे हैं अपने को, वो गुड्स को हम डेबिट करेंगे, मतलब हम परचेस जो कर रहे हैं वो परचेस को डेबिट करेंगे। तो परचेस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं। और परचेस को और एक भी इस पे देखा जाता है, वो नॉमिनल अकाउंट भी है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो रहा है ना वो परचेस करने के लिए। तो परचेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड परचेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। तो हमको परचेस अकाउंट को डेबिट करना है, जो क्योंकि वो एक्सपेंस है हमारा। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। नीचे के लाइन में टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, हमारा कैश इज गोइंग आउट। तो टू कैश अकाउंट हमारा कितना आ जाएगा, क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर 20,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर परचेस का एंट्री। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश, ये हमारा यहाँ पर एंट्री बन जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पेड सैलरी ₹5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर सैलरी क्या है, सैलरी एक एक्सपेंस है, तो ये कहाँ पर जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। और हम क्या दे रहे हैं उसके बदले में, कैश दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं मतलब कैश दे रहे हैं हम। तो कैश हमारा जा रहा है बाहर बिजनेस के अंदर से, तो सैलरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट। वाई कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट इज बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। कैश जब बाहर जा रहा है ना, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है।
तो हमारा एंट्री आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा हमारा 5000 रुपीज़। इसके साथ इसका नरेशन क्या बनेगा, नरेशन बनेगा यहाँ पर हमारा बीइंग सैलरी पेड इन कैश। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है अभी। फोर्थ नंबर के अंदर क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, ठीक है, ऑफ ₹15,000। तो अभी यहाँ पर क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं, राम को बेचे हैं। तो यहाँ पर गुड्स का जो रिसीवर है, वो रिसीवर कौन है, राम है। तो हमारे हिसाब से वो उसको पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो राम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, ₹15,000। और जो सेल्स था हमारा, इनकम हो रहा है सेल करने से, वो इनकम से हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर वो सेल्स अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बनती है, राम अकाउंट डेबिट ₹15,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कॉलम में ₹15,000। ये क्या बन गई हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री बन गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो ICSI ने आपको दिए हैं। ये एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कुछ आपको दूंगा एक शीट बना करके, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद उसको अच्छे से प्रेजेंट करके मेरे को उसका PDF बना के भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते आगे क्या दिया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ दिए, उसके अंदर कुछ थियरी है, थियरी के क्वेश्चंस है, और कुछ जर्नल करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स जो है, ये 6 ट्रांजेक्शन्स दिए गए, 6 ट्रांजेक्शन्स दिए। इसको आपको सॉल्व करना है खुद से, खुद का दिमाग लगा करके, आसानी से। जो 11th 12th कॉमर्स पढ़ चुके हैं उनके लिए ये बिल्कुल इजी है, बट जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अदर कोई डिप्लोमा कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, खुद का दिमाग लगा करके अकाउंट्स को अच्छे से क्लासीफाई करके, उसको रूल्स लगा करके आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, और उसका फ़ोटो मेरे को शेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ लेजर। लेजर ये एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट है जिसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट था वो था जर्नल, और जो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है वो है हमारा लेजर। ठीक है, तो लेजर, व्हाट इज़ लेजर। तो सबसे पहले द लेजर इज़ एन वी कैन से अकाउंट है, अकाउंट का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस जो जर्नल के अंदर आपने रिकॉर्ड किए उसको ट्रांसफ़र करते हो, दैट इज़ लेजर। ठीक है, तो विच इज़ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। सिंपल है, लेजर के सिवा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ लेजर, द लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट आर रिकॉर्डेड अंडर वन हेड। ठीक है, अकाउंट्स बनते हैं और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, और अंडर द वन हेड उसको हम लेजर कहेंगे। इट कंटेन्स अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो इनकम्स। ठीक है, तो जो कोई भी अकाउंट है वो अकाउंट मतलब ये एक लेजर है। इसके बाद लेजर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, जो भी लेजर होता है ना, वो लेजर हेल्प करता है किस चीज़ में, ईच एंड एवरी अकाउंट का जो फाइनल नेट बैलेंस बनता है ना एट द ईयर एंड, वो कितना है वो जानकारी उससे हमको मिलती है। किससे, लेजर से। जो हमको ऊपर लेजर फोलियो दिया था ना, वो लेजर फोलियो मतलब उसमें का ये लेजर है। ठीक है, वो लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर होता है, कौन से लेजर बुक के अंदर कौन से पेज के अंदर ऊपर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है उसका वो रिलेवेंस होता है। ठीक है,
इसके बाद स्पेसिमेन दिया गया है हमारे लेजर का। लेजर अकाउंट कैसे दिखते हैं हमको वो देखना है। तो जनरली नॉर्मली लेजर ये होते हैं टी फॉर्मेट के अंदर ऐसे, बीच बीच में टी आएगा, टी, ठीक है। एक साइड डेबिट के लिए होगी, एक साइड क्रेडिट के लिए होगी, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि एक्चुअल फॉर्मेट कैसा है। अभी यहाँ पर जो दिया है ना, ये थोड़ा सा गलत हुए वाला फॉर्मेट है, मैं आपको सही वाला बताता हूँ। देखो ये ऊपर का जो रो है ना, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। सिर्फ ये नीचे वाला देखो अभी। तो नीचे के इसमें क्या है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, बराबर। और फिर से डेट है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमको क्या ख्याल में रखना है, ये जो है ना, ये सेंटर लाइन जो है ना, ये सेंटर लाइन टी वाली लाइन है बीच में की। इसके जो भी राइट साइड में आएगा ना, वो राइट साइड का बनेगा क्रेडिट साइड, और वो लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी आएगा वो बनेगा उसका डेबिट साइड, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, डेबिट साइड में भी आपको डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखने हैं, अमाउंट लिखना है। और क्रेडिट साइड में भी आपको डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद अभी ऑन द डेबिट साइड पर्टिकुलर शुड बिगिन विथ 2, मतलब अभी ये जो डेबिट साइड है, देखो यहाँ पर ये वाली, इसके अंदर जो पर्टिकुलर्स है, इसके जो भी आप लिखोगे ना, यहाँ पर शुरुआत होनी चाहिए 2 से। और जो भी हमारी क्रेडिट साइड है, समझो ये वाली पर्टिकुलर साइड, ये वाली पर्टिकुलर साइड के अंदर जो भी हमारी शुरुआत होगी ना, हम जो भी अकाउंट का नाम लिखेंगे वहां पर क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। समझो एक कैश अकाउंट है और एक फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है। तो फर्नीचर मैंने क्या कर दिया है, परचेस कर दिया है। तो फर्नीचर मैं परचेस करूंगा, बराबर। तो अभी समझो यहाँ पर ये वाला जो मैंने पहला है, ये फर्नीचर अकाउंट है। तो फर्नीचर अकाउंट में मैं क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, फिर फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी डेट होगी वो लिखेंगे। फिर पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू, टू किस चीज से हम खरीद रहे हैं, उसको कैश देकर के खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमारा जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया फर्नीचर के अंदर। अभी सेम दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पर जाएगा, कैश में जाएगा, क्योंकि हमारी कैश कम हो रही है। तो हम अभी जाते हैं कैश अकाउंट के अंदर। समझो अभी यही हमारा कैश अकाउंट है, फर्नीचर भूल जाओ। अभी कैश के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा कैश जा रहा है, मतलब हमारा क्रेडिट हो रहा है कैश, बराबर। तो हम क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे। क्रेडिट साइड के अंदर कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट आता है, बाय, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये बाय, ये जो बाय है ना यहाँ पर, ये हमारा बाय आएगा यहाँ पर, बाय फर्नीचर अकाउंट, मतलब यहाँ पर आएगा फर्नीचर अकाउंट, और जो भी अमाउंट है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए ये टू एंड बाय लिखना जरूरी है। जब आप जर्नल एंट्रीज लिखते हो तब भी जरूरी है, और जब आप लेजर बनाते हो तब भी जरूरी है। इसके बाद आता है पोस्टिंग इन द लेजर, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर वही है, पोस्टिंग इन द लेजर। अभी इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स, इसके बाद पोस्ट द डेबिटेड अकाउंट टू द डेबिट साइड ऑफ द लेजर, राइटिंग द क्रेडिट अकाउंट्स नेम इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। मैंने जो बोला था ना, फर्नीचर अकाउंट के अंदर नीचे कैश अकाउंट लिख दो, और उसके उल्टा कैश अकाउंट के अंदर नीचे फर्नीचर अकाउंट लिख दो, ये नीचे वाला। पोस्ट द क्रेडिटेड अकाउंट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर, राइटिंग द डेबिट अकाउंट्स नेम इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। ये हो गई थियोरेटिकल लैंग्वेज। मैंने ऊपर जो समझाया वो आपको इजी वे में समझा दिया था। यूज द सेम डेट एंड अमाउंट एज यू रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंटिन्यू फॉर ऑल द एंट्रीज until all ledger accounts are completed। जब तक
वो लेजर अकाउंट खत्म नहीं होता, आपका पेज भर नहीं जाता, तब तक आपने उसके अंदर डेट वाइज एक एक एंट्री पोस्ट करते जानी है, ठीक है। पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, ठीक है। ये हो गई हमारी पोस्टिंग की डेफिनेशन। इसके बाद आता है रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर, जो वो भी ऊपर बताया 2 बाय वाला वही है, फिर से एक बार पढ़ना है। द अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल, क्या करना है उसको? डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट इन द लेजर विथ द वर्ड्स टू अदर अकाउंट। मतलब हमारी एंट्री क्या हुई थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ था। तो फर्नीचर अकाउंट जो डेबिटेड हुआ था हमारे जर्नल के अंदर, उस अकाउंट के लेजर के अंदर हमको क्या करना है? डेबिट साइड के अंदर लिखना है टू कैश अकाउंट, वही सेम नीचे वाला सेकंड, द अकाउंट क्रेडिटेड इन द जर्नल, क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट इन द लेजर विद द वर्ड्स बाय अदर अकाउंट। क्या करना है क्रेडिटेड के लिए? हमारे अकाउंट में कैश क्रेडिट हुआ था, ठीक है, तो कैश क्रेडिट हुआ था, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर अकाउंट। ये हमारा एंट्री बन जाता है, मतलब पोस्टिंग हो जाता है हमारे जर्नल का। इसके बाद आता है द अमाउंट एंटर्ड इन द जर्नल मस्ट बी सेम इन द लेजर पोस्टिंग। जो भी आपने जर्नल के अंदर अमाउंट डाले वही एग्जैक्ट अमाउंट आपके लेजर के अंदर आने चाहिए। द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस शुड मैच इन द जर्नल एंड इन द लेजर, ठीक है, एंड बोथ साइड्स ऑफ द लेजर अकाउंट ये रिकॉर्ड होने चाहिए। इसके बाद ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री हैज़ 2 लेजर अकाउंट्स, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जर्नल एंट्री 2 अकाउंट्स के सिवा बनती नहीं है, तो 2 अकाउंट्स बनेंगे मतलब 2 लेजर्स आने ही है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग ये वाला पोस्टिंग का जो रूल्स है ये समझ गए होंगे। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है, फिर भी अगर नहीं समझा है वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिए। नहीं समझा तो मुझे डाउट पूछ लीजिए, ठीक है, बाद में कमेंट्स के अंदर पूछो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो, कैसे भी पूछ लो, आई एम अवेलेबल। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग, अभी लेजर की बैलेंसिंग भी करनी होती है। ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये सब थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी अभी सिर्फ अपने को देखनी है। इसका बाद में मैं जब एग्जांपल्स आएगा ना नीचे इलस्ट्रेशन, वो इलस्ट्रेशन के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि ये ऊपर जो हमने इतना थ्योरी पढ़ा है ना ये किस चीज़ के लिए पढ़ा था, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ और फिर हम फिर से रिज्यूम करते हैं। आप भी पानी पी लो, एक चाहिए तो पॉज करके 1 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के लिए? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। जो भी हमने पोस्टिंग किया अभी ऊपर हमारे लेजर अकाउंट के अंदर, वो पोस्टिंग करने के बाद उसका हमको बैलेंसिंग करना होता है, मतलब जो भी डेबिट साइड और जो भी क्रेडिट साइड होगी ना वो दोनों का टोटल निकालना, और उसको जिस साइड टोटल कम है उस साइड उसका बैलेंस लिखना। या तो डेबिट साइड कम हो सकती है या तो क्रेडिट साइड कम हो सकती है, तो जो भी साइड का कम है उसके हिसाब से ब्रॉड डाउन या फिर कैरेट डाउन आपको जो भी करना है वो आपको लिखना होता है। अभी मैं समझाता हूँ, ये पढ़ के समझाता हूँ कैसे स्टेप्स इसके अंदर स्टेप्स दिए गए, ठीक है। बैलेंसिंग मीन्स फाइंडिंग नेट डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स इन द लेजर अकाउंट। जो भी आपके टोटल डेबिट या क्रेडिट हुए उसके अंदर आपने नेट डिफरेंस ढूंढना है और जो भी बैलेंस आएगा उसको एंड में लिख देना है, ठीक है। तो स्टेप्स टू बैलेंस एंड अकाउंट: टोटल द बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट, जो भी डेबिट साइड जो भी क्रेडिट साइड है उसका टोटल ले लो। इसके बाद दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस फाइंड आउट करो। एक तो डेबिट माइनस क्रेडिट होगा या क्रेडिट माइनस डेबिट होगा। हमेशा याद रखना डिफरेंस जो आएगा वो आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, निगेटिव नंबर नहीं आएगा। एक तो 0 या फिर पॉजिटिव नंबर ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है, निगेटिव नंबर आ नहीं सकता है।
अगर निगेटिव नंबर आ रहा है तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है। तो एक तो डेबिट माइनस क्रेडिट करो या फिर क्रेडिट माइनस डेबिट करो, और जहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है वहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। एंटर द डिफरेंस ऑन द शॉर्टर साइड एज बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अभी समझो डेबिट है 5 लाख रुपए और क्रेडिट साइड है 4 लाख रुपए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज का बैलेंस शॉर्ट पड़ रहा है हमारे पास। तो वो शॉर्ट पड़ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा बैलेंस शॉर्ट पड़ रहा है ना वो अमाउंट में लिख देंगे 1 लाख रुपीज, और उसको इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन आएगा, ठीक है। और वही कैरिड डाउन हम नेक्स्ट टोटल के बाद जो नेक्स्ट हमारा फिर से अकाउंट हमको खोलना है नेक्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो वो अकाउंट के वहाँ पर हम क्या रहेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका ही वाइस वर्सा क्या हो सकता है, इधर हमने डेबिट में लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन, तो हम यहाँ पर नीचे क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। समझो अभी डेबिट अगर क्रेडिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो समझने का कि वो अकाउंट के अंदर क्या है, डेबिट बैलेंस है, मतलब वो अकाउंट हमारा क्या है, असेट है या फिर वो हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। मतलब समझो बैलेंस ब्रॉट डाउन जिस साइड आ रहा है ना उस साइड समझने का अपन ने, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर मेरा डेबिट साइड में आया बराबर, तो वो मेरी क्या है, असेट है या फिर वो मेरा एक्सपेंस हुए वाला है बराबर। तो डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। एंड अगर मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आ रहा है, ठीक है, अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर आ रहा होगा, मतलब मेरा क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। और अगर हमारा वो क्रेडिट बैलेंस बन रहा है तो फिर वो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, मतलब वो हमको देना लाइबल होता है, पे करने के लिए लाइबल होता है, या फिर वो हमारे इनकम भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों भी चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखनी है। और ये बैलेंसिंग हम जनरली कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द ओपनिंग ऑफ द न्यू ईयर, ठीक है। तो ओपनिंग अकाउंट्स इन द नेक्स्ट ईयर, हम कौन कौन से अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कौन कौन से अकाउंट उसी ईयर के अंदर क्लोज करते हैं, अभी वो समझेंगे, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, न्यू अकाउंटिंग ईयर, रियल अकाउंट्स सच एज असेट्स वाले और पर्सनल अकाउंट सच एज डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल वगैरह वगैरह जो भी होंगे, उनके बैलेंसेस जो होते हैं ना वो ईयर एंड पे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। पर जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स है जिसके अंदर हम इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हमारे रिकॉर्ड कर रहे थे बराबर, तो वो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड ना करते हुए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा उस साल के लिए बनेगा उसके अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आई होप यहाँ पर आप लोग समझ गए हो कि जो भी रियल अकाउंट्स है या फिर पर्सनल अकाउंट्स है सिर्फ उनके ही बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे, और जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स है उनके बैलेंसेस हम उसी साल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करके उनको क्लोज कर देंगे। फाइनल अकाउंट, फाइनल जो भी आंकड़ा रहेगा उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके आगे वो ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब ब्रॉट डाउन नहीं होगा उस चीज़ का सिर्फ वहाँ पर एंड करके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है ये थियोरेटिकली अभी देखते हैं। देखो बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्या, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और करंट पीरियड एंटर्ड ऑन द शॉर्टर साइड टू मेक द बोथ साइड्स इक्वल। समझो डेबिट साइड कम है तो आप टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, और जो भी डिफरेंस वाला अमाउंट होगा, शॉर्टर अमाउंट, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आप अमाउंट के कॉलम में लिखोगे उसके सामने। वैसे ही फिर उसको ही हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं। अभी समझो मैंने ऊपर लिखा था टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा था मैंने, ठीक है। तो उसको ही हम बाद में क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे उसके अपोजिट साइड में, मतलब डेबिट साइड में लिखा था ना तो हम क्रेडिट साइड में उसको
ब्रॉट डाउन करेंगे, तो क्रेडिट साइड में वो ब्रॉट डाउन कैसे होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आएगा क्रेडिट साइड के अंदर उसका अपोजिट साइड में। तो वही है, क्या है, द सेम बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड रिटर्न ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये समझ गए आप लोग, सिंपल है, जब आप सॉल्व करोगे ना किसी एग्जाम्पल के अंदर आपको इजीली समझ जाएगा ये क्या है। थियोरेटिकल है, थोड़ा सा नींद आ रही होगी तो 2 मिनट पॉज करके पानी मार के मुंह के ऊपर या फिर चुल्लू पर पानी में डूब के वापस आने का है, बैठने का है, पूरा देखने का है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, वो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस वाला जो भी है कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन का, ये एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, नहीं समझा तो पूछेंगे, मैंने थियोरेटिकली समझा दिया है कैसे करना है, ठीक है। अभी इसका इलुस्ट्रेशन दिया है, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग कैसे होती है। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस दिए और वो 5 ट्रांजैक्शंस में जितने भी अकाउंट्स बने ना, वो सारे अकाउंट्स आपको नीचे यहाँ पर बना करके दिए हैं। तो अभी 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, कमेंस्ड अ बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितना हमारा 1,00,000 टू क्या आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट कितना 1,00,000 और नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू बिजनेस कमेंस्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या आएगी, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तो परचेस अकाउंट जो होगा वो हमारा डेबिट होगा और जो भी हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, एसेट जा रहा है ना, तो जो भी एसेट जा रहा है वो हमारा क्रेडिट होगा। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर 30,000। ये देखो परचेसेस अकाउंट डेबिट में जो बोलता हूँ ना, ये डेबिट है, ये एंट्री लिखने का एक फॉर्मेट है, जर्नल फॉर्मेट है। ये ऊपर आपने जो जर्नल फॉर्मेट देखा था ना, ये वो है, ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये डेट वाला कॉलम है, ये जो एंट्री दिख रही है पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है। इसके बाद यहाँ पर बीच में एक लेजर फोलियो का कॉलम आता है, उसके बाद ये डेबिट वाला कॉलम है और ये वाला क्रेडिट वाला कॉलम है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपके नोटबुक में लिखते समय अच्छे से फॉर्मेट के अंदर लिखना है, यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट बनाया नहीं है। इसके बाद थर्ड क्या एंट्री आती है, पेड रेंट ₹5,000। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना ₹5,000 और हम किस चीज़ से पे कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट हमारा कितना आ जाएगा ₹5,000। इसके बाद नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो मोहन को गुड्स सोल्ड किए, तो क्रेडिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर क्या आएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट 20,000। तो यहाँ पर भी नरेशन हमारा क्या बनने वाला है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई 4th वन। और इसके बाद लास्ट 5th वन एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन ₹12,000। ये जो हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए थे ना ₹20,000 के, तो वो उसके बदले में हमको ₹12,000 मिल गया, बाकी 8,000 मिलना बाकी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमको ₹12,000 मिल रहे हैं और किसके तरफ से मिल रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहाँ पर, मोहन है, तो यहाँ पर ₹12,000 क्रेडिट हो जाएंगे और नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अभी ये जो आपने ऊपर अकाउंट्स देखे ना इतने सारे, कैश अकाउंट देखा, कैपिटल अकाउंट देखा, परचेस अकाउंट देखा, रेंट अकाउंट देखा, सेल्स अकाउंट देखा, मोहन अकाउंट देखा, ये अलग अलग अकाउंट्स आपने देखे, ये अलग अलग अकाउंट्स के लेजर्स बनते हैं। अभी हर अकाउंट का अपना अपना सेपरेट लेजर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो अभी देखो लेजर अकाउंट्स के अंदर कैश अकाउंट, सबसे पहला कैश अकाउंट हमको दिया गया है। तो अभी
हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम सबसे पहले जितने भी अकाउंट्स हमको जनरल एंट्रीज के अंदर दिख रहे हैं ना, उन सब के फॉर्मेट्स हम पहले बना लेते हैं, एक अजम्पशन लेके कि उसको कितनी जगह लगेगी बैलेंसिंग पोस्टिंग वगैरह सब करने के लिए, ठीक है। और उतने जगह छोड़ छोड़ के हम सारे अकाउंट्स एक के नीचे एक बनाते हैं। तो अभी हमको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर कैश अकाउंट दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, रेंट दिख रहा है, उसके बाद मोहन अकाउंट दिख रहा है, सेल्स अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब हम बनाएंगे। तो देखो हमने कैश अकाउंट बनाया, इसके बाद हमने यहाँ पर मोहन अकाउंट बनाया, फिर हमने रेंट अकाउंट बनाया, फिर हमने परचेस अकाउंट बनाया और हमने सेल्स अकाउंट बनाया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, बट हम कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे पहली एंट्री का यहाँ पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, पोस्टिंग कैसे होती है, फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। तो फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग अभी हम यहाँ पर देखेंगे। क्या है हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम अभी हमारे कैश अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड को हमको जाना है। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल को क्या हुआ है, कैपिटल अकाउंट से हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 1 लाख रुपीज। इसका ही दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। अभी यहाँ पर इन्होंने कैपिटल अकाउंट दिया नहीं है, ठीक है, बट वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड को 1 अप्रैल क्या आएगा पर्टिकुलर्स में, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा वहाँ पर, 1 लाख रुपीज। ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग, ठीक है। ये जो फर्स्ट एंट्री हमने की ना, इसकी पोस्टिंग हुई। अभी सेकंड जर्नल एंट्री, इसमें क्या दिया गया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दिया गया है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अभी हम जाएंगे हमारे परचेस अकाउंट के अंदर। देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पर क्या आया, परचेस अकाउंट आया। तो परचेस अकाउंट में हम डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू कैश अकाउंट, ये हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ₹30,000 से। इसके बाद दूसरा इफेक्ट उसका क्या था, कैश को था। एक परचेस का इफेक्ट तो दे दिया, दूसरा क्या था, कैश का था। तो कैश के इफेक्ट पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट बाय परचेसेस अकाउंट कितना आएगा हमारा यहाँ पर, 30,000, और जो भी डेट होगी आपको वो डेट वहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री के अंदर क्या दिया गया है, रेंट पेड है, रेंट पेड इन कैश है। तो हमारा रेंट अकाउंट एक बनेगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश के अंदर। तो मुझे आप बताओ अभी कि क्या इफेक्ट जाएगा इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट लेंगे। रेंट अकाउंट के अंदर रेंट अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आएगा हमारा यहाँ पर, ₹5,000। इसके बाद सेकंड इफेक्ट, कैश का इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय रेंट अकाउंट कितना, ₹5,000, ठीक है। थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, जो भी हमने क्रेडिट पे सेल किया था ना वो वाला। तो अभी यहाँ पर मोहन अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। मोहन अकाउंट हमारा कहाँ है, देखो, मोहन अकाउंट डेबिट कितना, ₹20,000, और किससे, टू सेल्स अकाउंट से। ये होगा हमारा फर्स्ट पोस्टिंग। अभी इसका, इस एंट्री का सेकंड पोस्टिंग कहाँ पर होगा, जबकि ये क्रेडिट वाला है तो सेकंड यहाँ पर सेल्स अकाउंट में होगा। सेल्स अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड में होगा। देखो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत बड़ा वाला प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेल्स अकाउंट में इस तरफ पोस्टिंग होना चाहिए। ये जो बाय मोहन अकाउंट लिखा है ये यहाँ पर आएगा। ओके, ये समझ लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपके मॉड्यूल के अंदर भी इसको सुधारो, आप जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर भी इसको सुधार लो, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय मोहन अकाउंट ₹20,000 क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद मोहन ने हमको 12,000 रुपये दिए। तो मोहन ने 12,000 रुपये दिए तो क्या हुआ, कैश अकाउंट हमारा
डेबिट हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट किस किस चीज़ से, टू मोहन अकाउंट। क्यों, तो मोहन से हमको 12,000 मिले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 12,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेजर पोस्टिंग लास्ट वाला एंट्री का। और इसका ही सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, मोहन अकाउंट के अंदर बाय कैश अकाउंट ₹12,000। तो क्या आएगा, मोहन अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट ₹12,000। अभी हम क्या करेंगे इसकी, ये हो गए हमारी पोस्टिंग। अभी पोस्टिंग के बाद हम करेंगे इसका बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों भी टोटल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या आएगा, डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड में देखो 1 लाख है, 12,000 है, तो हमारा टोटल कितना हो रहा है, 1,12,000। और क्रेडिट साइड में कितना है, सिर्फ 30,000 और 5,000, ये दो ही एंट्रीज है हमारे, बराबर। तो हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है कैश अकाउंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, बराबर। तो रियल अकाउंट के बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी बैलेंस डिफरेंस है हमारा, कितना डिफरेंस आ रहा है, 77,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो 77,000 का डिफरेंस हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर जो लिखा है ये ऐसा लिखेंगे, ये देखो। और ये कब लिखेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, डेट, हर मंथ आपको बैलेंसिंग करना होता है। तो ये हमारा यहाँ पर अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये दोनों की टोटल, अभी दोनों साइड की टोटल कितनी हो गई, 1,12,000 रुपीज़। और जो हमने यहाँ पर कैरिड डाउन किया था उसको ही नेक्स्ट मंथ इसको क्या करना है, फर्स्ट में को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, कितने से, 77,000 रुपीज़ डेबिट साइड को, अपोजिट साइड। यहाँ अब देखो, यहाँ पर क्रेडिट साइड में हुआ ना, तो इसके अपोजिट साइड डेबिट साइड को आपको ब्रॉट डाउन करना है बैलेंस को। यह हो गया कैश अकाउंट का बैलेंसिंग। इसके बाद आता है मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो अभी पर्सनल अकाउंट के लिए भी हमको क्या बोला गया है कि इसको भी आप बैलेंसिंग कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अभी यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना आया था, 20,000 रुपीज़ आया था। और क्रेडिट साइड में टोटल आया था हमारा 12,000 रुपीज़। तो डिफरेंस जो था 8,000 का, वो हमको अभी मिलना बाकी है, किससे, मोहन से। तो वो डिफरेंस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब अभी बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो उसके लिए हमको क्रेडिट साइड इक्वल करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा ₹8,000। और हम दोनों की टोटल इक्वल करेंगे और फिर नेक्स्ट अपोजिट साइड के अंदर उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होके फर्स्ट में को क्या दिखेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹8,000, किसके, मोहन के अकाउंट के अंदर। इसके बाद आता है रेंट अकाउंट। अभी रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट को क्या कहा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो उसके अंदर आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा, जो भी हमारा ये कैश जो भी हमने पे किया है सैलरी रेंट के लिए, तो वो हम ईयर एंड जब होगा ना, तब उसको क्लोज करेंगे ट्रांसफ़र करके, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तब तक हम इसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, कब तक, 12 महीनों तक, वो ईयर ख़त्म होने तक। और ईयर ख़त्म होते ही जो लास्ट बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर जाएगा। इसके बाद परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट भी एक हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस जो है वो एट द ईयर एंड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, बराबर। तो वो क्रेडिट बैलेंस आपने एट द ईयर एंड ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये हो गई लेजर पोस्टिंग एंड लेजर बैलेंसिंग। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ थियरी है और कुछ इलस्ट्रेशन है, सम आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको इसको ये जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसका फ़ोटो निकाल के मुझे भेजेंगे।
और साथ साथ में ये कंपैरिजन चार्ट आपने खुद में पढ़ना है जर्नल वर्सेस लेजर का, और इसको याद करना है, ये कोई भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग व्हाट इज़ जर्नल व्हाट इज़ लेजर समझ गए हो, और साथ में ही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भी डबल एंट्री सिस्टम के थियरी है वो भी आप समझ गए हो। अभी मैं ये लेक्चर यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ये पार्ट में आएगा वन शॉट, ये अभी फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट मैं इसके बाद रिकॉर्ड करके डालूंगा, जिसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। सब्सिडियरी बुक्स कवर करेंगे, कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स जो है सब्सिडियरी बुक्स के वो कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में सब्सिडियरी बुक्स होने के बाद एक और है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, हमको वो देखना है। और उसके बाद हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दिया गया है, और एक लास्ट में शायद और कुछ भी है, नहीं है, बस इतना ही है। तो रेक्टिफिकेशन मतलब 3 पॉइंट्स बचे अभी, सब्सिडियरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमको पार्ट 2 के अंदर इसी वन शॉट के देखना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सभी ने अच्छे से ध्यान दे करके समझा है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई है, बस आपको अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जो कॉमर्स वाले हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, उनके लिए ये बहुत चिल्लर सी, मतलब ऐसी चीज़ है कि वो आंख बंद करके भी ये कर सकते हैं। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो, या तो फिर कोई भी आके नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, हमारे चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अच्छा रीच दिलवा देना आपके अंदर। आई होप you are doing good, all the best for your studies, all the best for your homework। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए साइन ऑफ।